देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अंकल 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 प्लीज अंकल। शिवानी, I told you not to interfere. Move! पिताजी, शिवानी ने क्या किया पिताजी? आप उस पर चिल्ला क्यों रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया त्रिशूल। घर में एक सांप मिला तो अंकल उसे मारने जा रहे थे। मैंने मना किया और मेरी बात नहीं मान रहे हैं। ये मेरा बेटा है और ये मेरा फैसला मानेगा। मैं इस सांप को मार डालूंगा। देखता हूँ कौन रोकता है। त्रिशूल, इन्हें रोकोगे नहीं क्या? नंदिश अंकल, आप ही कुछ बोलिए ना। कोई कुछ नहीं बोलेगा क्या? शिवानी, उस नागिन की जान क्यों बचाना चाहती हो तुम? इससे तुम्हारा क्या फायदा? फायदा है, मतलब हमारे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। घर वाले सुरक्षित रहने चाहिए हमेशा, इसलिए। इस सांप को बचाने से क्या होगा? सर्प दोष से बच जाएंगे। दादी, आप ही ने बताइए। आप तो जानती है ना कि सर्प दोष का मतलब क्या होता है? अरे अरे, सर्प दोष लग जाए तो 14 साल तक परेशान करेगा। देखो, भगवान के लिए तुम इस सांप को जाने दो। इससे दूर ही रहो बेटा। डर के चुप रहे तो उसका शिकार बनेंगे। वो हम सबको इस घर में मार डालेगी। जानती हो कितनी साल से परेशान कर रही थी मुझे। मेरे लिए जरूरी है मेरा परिवार और उनकी सुरक्षा। अगर आज इसे जाने दिया तो कल ये नागिन मुझे मार डालेगी। पिताजी, दादी की बात और शिवानी की बात सुनकर मुझे भी वही लग रहा है पिताजी। प्लीज पिताजी, जाने दीजिए, उसे कुछ मत कीजिए। त्रिशूल, पिताजी, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहा हूँ। प्लीज मना मत कीजिए पिताजी। किसी दोष के कारण मैं अपने परिवार को खतरे में तो नहीं डाल सकता ना। सबको हंसता हुआ देखना चाहता हूँ मैं, यही मेरी इच्छा है। प्लीज पिताजी, प्लीज। अच्छा ठीक है। पिताजी, साहब को हम कुछ नहीं करेंगे, उसे कहीं दूर ले जाकर छोड़ देंगे। तुम मत जाओ त्रिशूल, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। साहब, बीन के धुन के बिना सांप काबू में नहीं रहता। बीन मैं बजा लूंगा। त्रिशूल, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। शिवानी, पता नहीं आज मुझे क्या हुआ। साहब को देखकर मैं हमेशा डरता था, लेकिन आज डर नहीं लगा। पिताजी जब उसे मारने जा रहे थे तो उस पर दया आ गई। दिल करुणा से भर गया। शिवानी, हमारी तरह ये भी तो एक जीव है ना शिवानी। त्रिशूल, आज तुमने ना सिर्फ एक सांप की जान बचाई है, बल्कि अपना प्यार भी बचाया। मैं समझा नहीं, मतलब कि सांप की जान बचाना और मेरे प्यार को बचाने का क्या मतलब हुआ? वो मेरे मन में जो था वो तुमने पूरा किया ना, इसलिए मेरे प्यार को तुमने बचा लिया। त्रिशूल, तुम यहीं रुको, मैं जाकर इस सांप को छोड़कर आती हूँ। शिवानी, लाओ से मैं छोड़ता हूँ। नहीं, अब मैं छोड़कर आती हूँ। नहीं शिवानी, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं त्रिशूल, मैं खुद छोड़कर आऊंगी। ठीक है, जाओ, संभल कर। कौन हो तुम और मेरे रूप में क्यों हो? तुमसे ही पूछ रही हूँ, कौन हो तुम? यूँ समझो कि तुम्हें बचाने वाली तुम्हारी सहेली हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ? मुझे सब पता चल जाता है। इस बार तुम्हें बचाने के लिए मैं थी, लेकिन हर बार ये मत सोचना कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊंगी। तुम्हारी रक्षा तुम्हारे हाथों में है। अपना ध्यान रखना।
बात सुनो। शिवानी, कहाँ चली गई है? इस त्रिशूल को भी अभी आना था। पता ही नहीं चला कि वो आखिर थी कौन। क्या हुआ था शिवानी? इतनी देर क्यों कर दी तुमने? सब ठीक तो है ना? सांप को छोड़ दिया? हाँ, चली गई चली गई। ठीक है, सब ठीक है तो चलो फिर घर चलते हैं। रुको, कौन हो तुम? शिवानी के रूप में क्यों आई हो? मुझे अपना असली रूप दिखाओ। ये मेरा असली रूप ही है। तुम असली शिवानी हो ही नहीं सकती। तुम्हें यकीन दिलाने की मुझे जरूरत नहीं है। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। क्या कर लोगी? देखो क्या करती हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुम मेरे दिग्बंधन में हो। जब तक अपना असली रूप नहीं दिखाती तब तक मैं तुम्हें बंदी बनाकर रखूंगी, माया द्वीप पर ले चलूंगी। चलो मेरे साथ। सांप को नहीं मारने के लिए बहुत जोर दिया और इस बात से आप सब बहुत परेशान हुए, इसलिए मुझे आप सब माफ कर दीजिए। तुमने जान बचाने के लिए कहा तो उस वक्त मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था, कंट्रोल नहीं कर पाया। दोनों ने जान बचाने के लिए ये सब किया है। अब हमारे घर में सब ठीक है। अब हम सब शांति से यहाँ रह सकते हैं। मेरे रूप में आने वाली कौन थी ये जाने बगैर मैं चैन से नहीं बैठने वाली। त्रिशूल, तुम शिवानी को ले जाओ, थोड़ी देर उसके साथ ही रहो। नंदीश, तुम चाहे सारी शक्तियों का प्रयोग कर लो, लेकिन मैं शिवानी ही हूँ। नहीं, तुम शिवानी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। असली शिवानी वहाँ घर पर है। जब तक तुम तुम्हारा असली रूप नहीं दिखाती, तुम्हें यही दिग्बंधन में रखूंगी। तुम मेरे चंगुल से इतनी आसानी से नहीं बच पाओगी। प्लीज ऐसा मत करो। क्यों? डर लग रहा है तुम्हें? कहीं मैं असली शिवानी को कुछ कर ना दूं, ऐसा लगता है क्या तुम्हें? मेरे आदिशेष को मुझसे छीनने वाली उस शिवानी को मैं बहुत तड़पा तड़पा कर मारूंगी। उसे आदिशेष की सच्चाई पता चलने से पहले उसे उससे दूर करके उसे तड़प कर मरने पर मजबूर कर दूंगी। गलती कर दी दिग्विजय, तुमने गलती कर दी। इच्छाधारी नागिन का तुम्हारे घर में आना ही खतरे की शुरुआत है। इसी का उपाय पाने के लिए हम यहाँ आए हैं। घोर तपस्या करके आत्मलिंग प्राप्त करने वाला रावण गणेश की बातों में आकर आत्मलिंग को खो दिया। तुम्हारी भी वैसी ही हालत है। हालांकि तुमने उसकी जान बचाई है, लेकिन फिर भी वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अगर उसे पता चला कि नागमणि तुम्हारे पास है तो तुम्हारा सर्वनाश होना निश्चित है। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब बताइए कि मुझे क्या करना है। शत्रु संहार यज्ञ। उससे तुम्हारे सारे शत्रु झुक जाएंगे और यज्ञ की अग्नि में भस्म हो जाएंगे। शत्रु संहार हो जाएगा। क्या करना है, कब करना है, बताइए, इमीडिएट करवाऊंगा। धीरज रखो। ये यज्ञ इतना आसान भी नहीं है। तुम्हें दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ेगी। दूसरा मतलब? मैं समझा नहीं। दैवी शक्ति धारक मनुष्य की सहायता। दैवी शक्ति तो कौन है वो? अन्वेषण होना चाहिए, परीक्षा होनी चाहिए। हम उन्हें कहाँ ढूंढने बाबा? उनके पास देवी शक्ति है, ये हमें कैसे पता चलेगा?
दिग्विजय, अन्वेषण तुम्हारे घर से ही शुरू करते हैं। चलिए ठीक है बाबा, सारी तैयारियां हो जाएंगी, आज्ञा दें। विजयी भव। शिवानी, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। मुझे? वो क्यों? वो कहीं मेरी वजह से तुम्हें ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ करना। कोई बात नहीं माया, तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया ना? हाँ, जानबूझकर तो नहीं किया, लेकिन बात तो सच ही साबित हो गई ना। घर में किसी और के बजाय उसने तुम्हारा ही रूप धारण क्यों किया? तुम्हारा और नागलोक का कहीं कोई संबंध तो नहीं है? नागिन यहाँ मेरे रूप में आई थी, इससे मेरा और नागलोक का कैसे संबंध हो सकता है? वो मेरे रूप में यहाँ क्यों आई थी, ये जाकर उससे ही पूछो। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? मैं सब जान चुकी हूँ, अब तुम्हें ये बात माननी ही होगी। क्या पता चला है? ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, शिवानी, इस घर की बहू बनकर नाटक करने वाली इच्छाधारी नागिन तुम ही हो ना? जय महाकाल, अब दिग्विजय के घर जाने का वक्त आ गया है। अब मैं उन इच्छाधारी नागों का संहार किए बिना शांत नहीं बैठूंगा। आशीर्वाद देना परमपिता। जय महाकाल। तुम ही इच्छाधारी नागिन हो ना? झूठ बोलकर इस घर में तुम बहू बनने का नाटक कर रही थी। तुम्हें किसने बताया ये? मुझे एक औरत मिली थी। औरत? कहाँ मिली थी? कौन थी वो? जंगल के मंदिर से पूजा करके लौटते हुए वो मुझे रास्ते में मिली। उसने पूछा कि क्या तुम घर वालों को जानती हो? तो मैंने उससे हाँ कहा। तब उसने तुम्हारे बारे में बताया कि तुम ही नागिन हो। ये सच है ना शिवानी? ये सच कैसे हो सकता है? ऐसे ही किसी की भी बातों पर विश्वास कर लिया तुमने? विश्वास नहीं किया। अगर किया होता तो मैं सबको वैसे बता देती ना। परीक्षा लेने के लिए मैं क्यों कहती? तुम नागिन नहीं हो ना? मैं नागिन कैसे हो सकती हूँ? मैं तो शिवानी हूँ। घबराहट क्यों हो रही है शिवानी? मैं तुम्हें इसी चिंता में तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। मेरी यही इच्छा है। और क्या कहा उन्होंने? बस उतना ही कहा। क्या बता सकती हो कि वो कहाँ होंगी? मुझे उनसे बात करनी है। उतना बताकर वो वहाँ से चली गई। ओह, गरुड़ पक्षी, पीछा कर रहे हो क्या? जाओ, तुम्हारा और इच्छाधारी नागों का संहार करने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार वो आदिशेष और उसकी प्रेमिका मेरे हाथों से बच के नहीं निकल सकते, कभी भी नहीं। जय महाकाल। सालों से इस घर के आसपास सांपों का संचालन कुछ जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। उन सांपों के कारण त्रिशूल की जान जाते जाते बची, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो आपने इस बारे में क्या सोचा है? शत्रु संहार यज्ञ। यज्ञ करने के लिए हमें चाहिए दैव्य शक्ति, लेकिन किसमें है वो दैव्य शक्ति? परीक्षा लेकर बाबा बताएंगे। जीजा जी, हम में से देव शक्ति किसके पास है ये उन्हें कैसे पता चलेगा? भैरव बाबा जब घर पर आएंगे तो सबके सर पर हाथ रखकर उनकी परीक्षा करेंगे। जिसके पास दैवी शक्ति होगी उन्हें पता चल जाएगा। बस इतना ही नहीं, जैसे ही नागिन उनके सामने आएगी वो अपना असली चेहरा दिखाएगी। तो कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, कोई बाहर नहीं जाएगा। इस
घर पर कुदृष्टि डालने वाले उन नागों का और गरुड़ों का संहार मेरे ही हाथों से होगा। जय महाकाल। आइए बाबा। अब बाहर क्यों रुक गए? इच्छाधारी नागिन की शक्तियां मुझे रोक रही हैं। बाबा, आपके पैर पड़ते ही ये घर पवित्र हो गया। आइए, आगे आइए। आपके घर के सदस्यों में से एक सदस्य कम है। घर की बहू अपने कमरे में है। रीना, जाओ शिवानी को बुला लाओ। हाँ। मालिक, हम सबको मारने के लिए साजिश रची जा रही है। कौन है वो? त्रिशूल के पिता। चंद्रा, पूरी बात बताओ, क्या हुआ? मालिक, उस त्रिशूल के पिता किसी मंत्रवादी से मिलकर कोई पूजा करने जा रहे हैं। कैसी पूजा? शत्रु संहार पूजा। शत्रु संहार पूजा? ये पूजा वो क्यों करवा रहे हैं? ये अवश्य उसके बेटे के लिए होगी। बेटा और बहू की रक्षा हेतु शत्रु संहार पूजा करवा कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करवा रहा होगा वो। इस पूजा से हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? हो सकता है। इस पूजा से हम लोगों को बहुत नुकसान हो सकता है। तो फिर अब हम क्या करें? पूजा से पहले ही आदिशेष को मार डाले? ये इतना आसान नहीं। आदिशेष के बारे में तुम लोग अभी तक नहीं जानते हो और ना ही आदिशेष की शक्तियों के बारे में तुम्हें पता है अभी तक। और ऊपर से इच्छाधारी नाग नागिन का सम्मिलन हो चुका है। इसकी वजह से उनकी शक्ति और बढ़ चुकी है। वैसे अब हमें करना क्या चाहिए पिताजी? अब हमें शिकारी भेड़िए की तरह शिकार के लिए जाल बिछाकर हमें बेसब्री से इंतजार करना होगा। शिकार एक दिन हमारे सामने अवश्य आएगा। उस वक्त हम उस पर हमला करेंगे। शिकार हमसे बचकर बिल्कुल नहीं निकल सकता। उसको खत्म करना ही हमारा लक्ष्य होगा। बाबा, परीक्षा शुरू कीजिए। जय महाकाल। इसमें तो कोई और शक्ति नजर आ रही है ना? कौन सी है वो शक्ति? क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं। अब मेरी बारी आएगी। बेचैनी बढ़ती जा रही है। अगर इन्हें पता चल गया कि मैं एक नागिन हूँ तो मुझे बंदी बना लेंगे और मैं अपने आदिशेष से कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैं नागमणि को कभी नागलोक नहीं ले जा पाऊंगी। हे भगवान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवानी इतना घबरा क्यों रही है? लगता है बाबा को देखकर डर गई है।
बेचारी, उसके लिए सब नया है। ऐसे वक्त में मुझे उसका साथ देना चाहिए। जय महाकाल, मिल गया। शत्रु संहार यज्ञ के लिए जो चाहिए वो दैविक शक्ति मिल गया। लाखों में एक को ही ऐसी शक्ति प्राप्त होती है। यही है वो, ये इस घर की महालक्ष्मी है। इसी की वजह से आप सबकी कुंडली बदलने वाली है। मृत्यु और दर्द से मुक्ति यही दिलाएगी। ये आपके घर की तकदीर है। यज्ञ की तैयारी करो दिग्विजय। इस यज्ञ को तुम्हारी बहू और बेटे को ही करने दो। तुम्हारी बहू ने अगर संकल्प लिया तो इस घर को नागिन की विपदा से मुक्ति दिला सकती है। हाँ ठीक है बाबा, मैं यज्ञ की सारी तैयारियां करवा देता हूँ। कल ही तुम्हारी शत्रुओं का सर्वनाश निश्चित है। जय महाकाल। शिवानी, तुम इस परीक्षा में खरी उतरी हो। इस घर के लिए बहुत लकी हो। किसकी चॉइस है बताइए? जब भैरव बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा तो मेरी जान ही निकल गई थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरी असलियत सामने ना आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्या त्रिशूल के हाथ थामने से मैं अपने असली रूप में नहीं आ पाई? उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है? का सवाल है। शत्रुनाश यज्ञ की तैयारी चल रही है। याद रहे,
माना कि कोई इंसान पूजा करता है तो पिछले 24 साल के हमारे बदले की आग की बलि चढ़ जाएगी, ये सही है क्या? हाँ मालिक, हम जैसे ताकतवर के सामने वो लोग कहाँ कुछ कर पाएंगे मालिक। इंसानों के बारे में तुम्हें नहीं पता। सांप के सिर्फ दांत जहरीले होते हैं, लेकिन इंसानों का तो शरीर, दिल, सब कुछ जहरीला होता है। क्या हमसे भी ताकतवर है? हमसे ताकतवर है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन लालच के राक्षस हैं इतना पता है। सब चाहिए, सब कुछ चाहिए, यही उनकी इच्छा होती है। अब इनसे कैसे बचेंगे हम? हमें बस एक विशेष शक्ति की जरूरत है। हमें सब कुछ हासिल करना होगा। उनकी यज्ञ की शक्ति को तोड़कर हमें लड़ना होगा। मैं हमेशा तैयार हूँ पिताजी। हमारे गरुड़ लोक की रक्षा के लिए मैं हर पल तैयार हूँ। रणभूमि में भले ही मेरी जान चली जाए, मगर मैं हार नहीं मानूंगा पिताजी। मैं इसकी बात से सहमत हूँ मालिक। पिताजी, मैं इस युद्ध में अपनी जान की बाजी लगा दूंगी। करुण लोक पर तुम लोगों का जो प्यार है उसे देखकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। ये जंग हम जरूर जीतेंगे। उन इच्छाधारी नागों का नाश करके हम नागमणि को हासिल कर लेंगे। ये मेरा वादा है सबसे। नहीं, मैं किसी भी हाल में उस हवन में नहीं बैठ सकती। मैं यहाँ रुक गई तो घर वाले मुझे जबरदस्ती हवन में बिठा देंगे। मुझे अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। हाँ, यही ठीक होगा। ये क्या है? कोई शक्ति मुझे रोक रही है। कौन सी शक्ति है ये? मैं तो यहाँ से बाहर नहीं जा पा रही। कोई शक्ति मुझे यहाँ रोक रही है। मुझसे भी बढ़कर कोई शक्ति है। अब क्या करूं मैं? अगर मैं रुक गई तो कल सचमुच मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। क्या करूं मैं भगवान, क्या करूं? शिवानी किस तरफ चली? वो मैं हवन के लिए ना? What a coincidence शिवानी, मैं भी उसी तरफ जा रहा था। देखा, हम दोनों की टाइमिंग कितनी अच्छी तरह से मैच हो जाती है। जब लाइफ इतनी अच्छे से मैच हुई है तो टाइम का क्या कहना, है ना? मेड फॉर ईच अदर जोड़ी, 100 years गारंटी। मेरे लिए भी। मैं यहाँ अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रही हूँ और इसे मजाक सूझ रहा है। पता नहीं क्यों मैडम कुछ कह नहीं रही है। ऐसा क्या हुआ होगा? ओहो, लगता है तुमने मौन व्रत रखा हुआ है। समझ गया, समझ गया। आओ शिवानी, चलते हैं। लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। त्रिशूल, तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। शिवानी, रात में चांद की रोशनी जितनी जरूरी होती है, पति पत्नी का साथ चलना भी उतना जरूरी है। आओ चलते हैं। मेरा हाथ पकड़ लो शिवानी। आओ शिवानी। चलो शिवानी, तुम भी बिल्कुल मेरे जैसी हो ना, थोड़े शर्मीले स्वभाव की। तो चलो मैं ही ले चलता हूं तुम्हें। त्रिशूल, वो ए दिग्विजय, क्या बोलते हो?
इस हवन के बाद उन इच्छाधारी नागों से मुक्ति मिल जाएगी ना? जरूर मिलेगी। वो इच्छाधारी नाग हमारे आसपास भी नहीं आएंगे। सुनिए जी, शिवानी और त्रिशूल आ रहे हैं। बाबा, त्रिशूल, शिवानी। जय महाकाल। इस पूजा की सफलता के लिए संकल्प ले लो। बैठ जाओ पूजा के लिए। अपनी बर्बादी के लिए मैं खुद ही यहाँ आ गई हूँ। हे महादेव, भगवान, ये कैसी मुसीबत में डाल दिया है आपने। आज तुम्हारा और आदिशेष का अंत निश्चित है और अपनी बर्बादी के लिए खुद ही पूजा कर रहे हो। मैं यहीं खड़ी रहकर पूजा देखूंगी। अगर मैं वहां गई तो मुझे भी कुछ हो जाएगा। अनंत वासुकी विशेषा पद्मनाभस्या फला संकल्प लो दाता राष्ट्रः तक्षक काली अक्षता यतातनम नमानि निग्रहं च महात्मना सायंकाले पट्ट नित्यम प्रातः काले। परिवार के सभी लोग इस होम कुंड के सामने हाथ जोड़ो और अपनी मन की इच्छाओं को बता दो। त्रिशूल, शिवानी, मन में प्रार्थना करके अग्निदेव को संकल्प करो और मंत्र पुष्प धारण कर लो। ये पूजा किस लिए है पता नहीं, मगर इससे सभी का भला हो। हे महादेव, मैं इस पूजा से अपना अस्तित्व खो सकती हूँ। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे अपने आप को बचाना होगा। परिवार के सभी लोग आंख मूंद कर भक्ति से इस अग्निकुंड से प्रार्थना करो। दिग्विजय, मालिक, पूजा चल रही है और उस पूजा में उसका बेटा और बहू दोनों बैठे हैं। हाँ पिताजी, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। हमसे ज्यादा तो वो उनके शत्रु लगते हैं। मतलब अगर बेटा और बहू की पोल खुल गई तो? लेकिन ये डर उस नागिन के मन में भी होगा ना? उस घर के लिए सिर्फ हम शत्रु नहीं हैं, सांप भी उनके शत्रु हैं। उनसे भी वो काफी तकलीफ झेल चुके हैं, इसीलिए तो वो ये पूजा कर रहे हैं। लेकिन फिर वो पूजा में क्यों बैठी है, समझ में नहीं आया। अभी उस बारे में सोचने का समय नहीं है। पहले हमें अपने अस्तित्व को बचाना होगा, बाकी सब कुछ बाद में। तो अब हम क्या करेंगे? इस पूजा से कैसे बच पाएंगे? इंतजार करना होगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये क्या है मालिक? ये शक्ति कवच है। हमारी नजर उनके ऊपर है, ये बात उन्हें पता नहीं चलेगी। क्या हमें यहीं रुकना होगा? इससे हमें कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? छुप कर बैठने का कोई फायदा नहीं है। हम यहीं से उनका कार्य देखेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है वो सोचेंगे। तब तक हम यहीं रुकेंगे। जय महाकाल। इस पूजा से अगर मुझे कुछ हो गया तो जो मैं पाना चाहती थी वो कभी हासिल नहीं कर पाऊंगी। आदिशेष से कभी नहीं मिल पाऊंगी। नागमणि हासिल नहीं कर पाऊंगी। क्या करूं मैं? शिवानी, क्या बात है बेटी, इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं दादी, मैं तो ठीक हूँ।
झूठ। कब से देख रही हूँ मैं जैसे तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा शिवानी। जय महाकाल। बाबा, घर के सभी लोग तो कुछ नहीं होगा, सबको मंत्र मुग्ध किया है। तुम्हारे दुश्मन इस यज्ञ से मर जाएंगे, घर वालों को बिल्कुल पता न चले। हवन कुंड में कुछ दिखाई दे रहा है। ये शत्रु नाश के लिए तैयार हो रहा शस्त्र है। इस यज्ञ से ये शक्ति उत्पन्न हो रही है। तुम्हारे दुश्मन जहां कहीं भी हैं, ये ढूंढ कर मेरे पास लेकर आएगा। बाबा, इच्छाधारी नागिन खत्म हो जाएगी ना? जरूर होगी। बाबा, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आदिशेष के साथ जो करना है करिए, लेकिन जब वो नागिन आएगी ना तो बस 5 मिनट के लिए छोड़ देना। वो क्या है ना, जी भर के देखना चाहता हूँ। उस आदिशेष और नागिन को मैं पल भर के लिए भी नहीं छोड़ सकता हूँ। सीधे इसी हवन कुंड में जलकर मर जाएंगे। 25 साल का बदला आज पूरा होगा। जय महाकाल। जाओ, उन गरुड़ों का नाश करो जो इनका पीछा कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? हवन से कोई शक्ति बाहर आ रही है और वो हमारी तरफ ही आ रही है। वो एक संहार शस्त्र है। अगर हम उसमें फंस जाएं तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। इसलिए हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। बाबा, एक बात बताइए, शस्त्र शत्रुओं को लेकर आएगा ना? पीछा कर रहा है दिग्विजय। तुम्हारे शत्रुओं को वो लेकर आएगा, चिंता मत करो। पहले गरुड़ों का नाश होगा और बाद में आदिशेष और उसकी प्रेमिका का। छोड़ो मत, चाहे कुछ भी हो, वो 5 गरुड़ बचना नहीं चाहिए। करो, उन पर वार करो। जान इतनी प्यारी है, तुम
चाहे जहां भी छुप जाओ, मेरी ताकत से बच नहीं सकते। जाओ, आगे बढ़ो। सब लोग ध्यान से सुनो। मेरी मंत्र शक्ति से घर वाले होश में आ जाएंगे। ऐसा बर्ताव करो कि कुछ भी नहीं हुआ है। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबा। बाबा, उन गरुड़ों का क्या हुआ? मेरी ताकत उन्हें यहाँ लेकर आएगी, तब तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है बाबा, उनका इंतजार करेंगे। जय महाकाल। ये क्या है? इतनी देर में यहाँ जरूर कुछ हुआ होगा। ना जाने क्यों मन में बेचैनी हो रही है। शिवानी, क्या हुआ? कुछ नहीं। इस हवन के बाद सारी समस्याएं दूर होंगी, ठीक है ना? ये हवन समाप्त होते ही समस्याएं दूर नहीं होंगी, बल्कि मैं ही समाप्त हो जाऊंगी। जय महाकाल। दिग्विजय, तुम्हारे शत्रुओं का अंत अब यहां से शुरू होगा। बाबा, फिर से सबको मंत्रमुग्ध क्यों किया? बाबा, आदिशेष और नागिन। उनको भी बुला लेते हैं।